Pakistan, and I'm sure this is a problem in most of the Muslim world, that there are two sorts of crimes in the society. One is corruption, and the other is sex crime. We find that sex crime has risen very sharply in our society, which means rape as well as child abuse. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करप्शन को मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। आमीर रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी की जानिब से मुनक्किदा वर्चुअल सेमिनार से मुस्लिम स्कॉलर से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज दुनिया को करप्शन और जिनसी ज़्यादती जैसे संगीन जराइम का सामना है। इन जराइम के तदारुक के लिए सख्त इक़दाम करने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशरे से करप्शन को भी नाकाबिल कबूल बनाकर इसके खात्मे के लिए मुश्तरका लाहे-अमल मुरतब करना होगा। सिंध के अवाम जो हैं ये महंगा आटा खरीद रहे थे। नैब की तहकीकात ये कहती हैं कि 20 अरब रुपए का गंदम जो है उसकी चोरी हो रही थी और बकौल सिंध हुकूमत के उसको चूहे खा गए थे। और पता नहीं ये चूहे जो हैं इंसानी नौइयत के चूहे थे, इसके ऊपर नेशनल असेंबली में भी बात होगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि सिंध की 20 अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए। क्या चूहे फालूदे और रबड़ी वाले जैसे थे? उन्होंने चूहों के गंदम खाने के मामले पर कौमी असम्बली में आवाज उठाने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर का कहना था कि NCOC ने कोरोना बहरान पर बिला तफरीक काम किया। सिंध हुकूमत बताए कौन सा कानून उसे वैक्सीन खरीदने से रोकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने वफाकी वज़ीर असद उमर को आड़े हाथों ले लिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान पर असद उमर पर किया जवाबी वार। बोले सिंध हुकूमत ने गंदम चोरों को पकड़ा। इस चूहे ने LNG की खरीदारी में 600 अरब रुपए चोरी किए। कुछ चोरों ने मुल्क में चीनी और गंदम का बहरान पैदा किया। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर ये जो मंसूबा है सेहत कार्ड का, इसको सिंध में शुरू करे। जिस तरह के पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा ने, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ने शुरू किया है और अब बलूचिस्तान शुरू करने जा रहा है, तो सिंध सिर्फ वाहिद सूबा होगा जहाँ के शहरी इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा रहे होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब में सेहत कार्ड की सहूलत मुहैया कर दी। बलूचिस्तान में भी सेहत कार्ड का मंसूबा शुरू होने जा रहा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि सेहत कार्ड का मंसूबा सिंध में भी शुरू करे। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने दावा किया है कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहां मौलिक अमराज का मुफ्त इलाज होता है। पंजाब और KP समेत मुल्क भर से लोग मुफ्त इलाज के लिए सिंध आते हैं। नाम नहाज सेहत कार्ड से कैंसर, दिल, जिगर की दवाएं नहीं मिलती। अवाम झूठी हुकूमत के झूठे ऐलानात को खूब समझते हैं। PTI के अपने वज़रा वफाकी वज़ीर तवानाई की नालायकी पर एहतजाज कर रहे हैं। ये हुकूमत सुबह शाम नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला है। जब इनकी सुबह होती है तो इनके असाब पे नवाज शरीफ सवार होते हैं, इनकी शाम होती है तो नवाज शरीफ इनके असाब पे सवार होते हैं, और जब ये सोते हैं तो ख्वाब में भी ये नवाज शरीफ को देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। हुकूमत सुबह शाम नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला है। नून लीगी रहनुमा असद इकबाल का कहना है कि हुकूमत का नवाज शरीफ से खौफ का यह आलम है कि काबीना के इजलास में नवाज शरीफ के खिलाफ बातें की जाती हैं और सुबह से शाम तक ये लोग नवाज शरीफ की ही बातें करते हैं। नवाज शरीफ वापस आएंगे और वो 2022 का इलेक्शन भी लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तीफों की रट छोड़ दी। ऐवान में रहते हुए तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मौलाना का 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। कहा मार्च हुक्मरानों की रुखसती का आगाज होगा। हंगामी मार्च में PDM जमातें भरपूर शिरकत करेंगी। उनका कहना था कि लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। हमारा मुतालबा आम इंतखाबात का है।
कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन की शहर कायद में दहशत। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के एक ही खानदान में 12 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा इलाके में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इलाके में सिर्फ बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स को कारोबार करने की इजाजत। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। ओमिक्रॉन ने पंजाब समेत शहर इक़्तिदार में भी पंजे गाड़ लिए। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 84 हो गई। पंजाब में ओमिक्रॉन के मुतासरीन की मजमूई तादाद 70 हो गई। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अवाम को एहतियात करने के लिए वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने की हिदायत कर दी। ओमिक्रॉन के साथ कोरोना वायरस की पुरानी किस्म के हमले भी कम ना हुए। 24 घंटों में 8 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 28,941 तक जा पहुंची। एक रोज में 594 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.30% रिकॉर्ड। क्रिकेट शायकीन के लिए बुरी खबर। कौमी टीम के साबिक हेड कोच मिसबाहुल हक कोरोना वायरस में मुब्तला। मिसबाहुल हक अमरीका से वतन वापसी पर वायरस में मुब्तला हुए। साबिक कोच की कौम से दुआओं की अपील। कहा, माहिरीन की हिदायत पर मिनवन अमल कर रहा हूँ। आलमी इदारा सेहत ने तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के खात्मे की नवीद सुना दी। सरबराह आलमी इदारा सेहत का कहना है कि रवा बरस कोरोना की वबा खत्म हो सकती है, क्योंकि हमने इससे लड़ने के लिए आलात मुकम्मल कर लिए हैं। लेकिन कोरोना की शिकस्त दुनिया से अदम मसावात के खात्मे से मशरूत है। सिंध हुकूमत का तरमीमी बल्दियाती बिल नामंजूर। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना आज तीसरे रोज भी जारी। मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की धरने में शिरकत। बिल वापस लेने तक धरना जारी रहेगा। धरने की क़यादत का ऐलान। धरने में पीर से ख़वातीन भी शरीक होंगी। मिनी बजट के जरिए माशी नाकामियों का बोझ गरीब अवाम पर लाद दिया गया। 3.5 साल में हुकूमत की नाअहली ने मुल्क को बदहाली तक पहुंचा दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पार्लियामेंट ने IMF डिमांड एक्ट मंजूर किया तो मुल्क की खुद मुख्तारी खतरे में पड़ सकती है। IMF तरमीम ईस्ट इंडिया कंपनी का नया विजन साबित हो सकता है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का मंसूरा से बयान जारी। आज लाखों मुस्तफा कमाल है। जब मुस्तफा कमाल अकेला था, मेरे रब की मदद आई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपने इस मुल्क को लख्त कर दिया। आप पाकिस्तान न खपे के नारे लगाने वाले लोग हो। मौजरों के फसादात करने और कराने वालों का खात्मा हो गया। हम जब अकेले थे तब भी नहीं डरे। आज लाखों मुस्तफा कमाल है। अल्लाह हमारी मदद करेगा। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं, पाकिस्तान ना खपे के नारे लगाने वाले मुल्क के खिलाफ हैं। आपने नारे लगाए, इधर हम उधर तुम। बिलावल भुट्टो साहब, आपके बड़ों को मुल्क तोड़ने की आदत पड़ गई है। कराची में कारकुनों से खिताब। क्रिकेट में फिर बड़ी तब्दीली। सकलैन मुश्ताक अबूरी कोचिंग की जिम्मेदारी से किनारा कश हो गए। जराये के मुताबिक रमीज राजा गैर मुल्की कोच हायर करने के ख्वाह हैं। मार्च में पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए गैर मुल्की कोच की एंट्री मुतवक्के। कौमी जूडो चैंपियनशिप का पेशावर में आगाज। मुल्क भर से 14 टीमें शामिल। इवेंट में 250 से जायद मर्द और खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत। कई नामी ग्रामी ओलंपियन भी चैंपियनशिप का हिस्सा। सादिकाबाद में ख्वाजा सरा ने एहतजाज से रोकने पर नौजवान की दुर्गत बना दी। ख्वाजा सरा अपनी दुकान पर कब्जे के खिलाफ पुलिस चौकी के सामने एहतजाज कर रहे थे कि नौजवान ने उन्हें रोका। इस पर ख्वाजा सराव ने नौजवान को धो डाला।
सियालकोट में जमींदारों ने दिखाई पैसे की चमक। तब्दीली सरकार की किफायतशुमारी की पॉलिसी को पैरों तले रौंद दिया। शादी की तकरीब में दुल्हा के अहले खाना ने छत पर चढ़कर मुल्की और गैर मुल्की नोटों की बारिश कर दी। मोबाइल फोन और गर्म चादरें लूटने के लिए पूरा गांव उमड़ आया। डीजी केडीए आसिफ मेमन को गिरफ्तार करने वाला अफसर मुअत्तल। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन गुलाम अब्बास के खिलाफ तहकीकात शुरू। अहमद अली शेख को डेप्यूटी डायरेक्टर ईस्ट तैनात कर दिया गया। जराए कहते हैं कि डीजी केडीए के खिलाफ कमजोर केस बनाने पर हुकूमत सिंध गुलाम अब्बास से नाराज थी। बारिश हो या सख्त सर्दी पड़े, सिंध में बच्चों को कल से स्कूल जाना होगा। सिंध हुकूमत का सूबे के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात बढ़ाने से इनकार। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कल पीर 3 जनवरी से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तकरीम शहदा कॉन्फ्रेंस। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि वो दुनिया के तमाम जालिमों के खिलाफ और मजलूमों के साथ हैं। वो शहदा की कुर्बानी और अजमत को सलाम पेश करते हैं। शहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएंगी। शहीद कासिम सुलेमानी ने इस्तेमार के तमाम मंसूबों को खाक में मिलाया, मुस्लिम ममालिक को टूटने से बचाया। कासिम सुलेमानी नामूसे उम्मत इस्लामी और इज्जतों का मुहाफिज था। इसराइल को एक और आलमी हजीमत का सामना। जर्मनी ने सहूनी तारीख दान को सरकारी अराज देने का फैसला वापस ले लिया। जर्मन मीडिया के मुताबिक इसराइली मौर्रिख ने बोस्निया में हलाकतों की तादाद से मुतालिक हक़ाइक़ मस्क किए। मुल्क में कड़ाके की सर्दी का राज बरकरार। कोयटा, जोब, कल्लात, हरनाई, पशीन और दालबंदीन में बादल बरस पड़े। गिलगित बल्दिस्तान में साल की पहली बर्फबारी। हुंजा, लोअरदीर, स्वात और मालाकंड में पहाड़ों पर सफेदी से मनाजिर मजीद दिलकश हो गए। कराची में मंगल से बारिश और झालाबारी की पेशगोई। साइबेरियन हवाओं का राज बरकरार। बर्फीले मैदानों और झीलों पर जीपों के फर्राटे। कलाम स्नो रैली में माहिर ड्राइवर्स की बर्फीले रास्तों पर महारत दीदने। शायकीन और सयाहों की बड़ी तादाद रफ्तार की जंग देखने आन पहुंची।